जितने सुपर सीटर आपने देखे सभी से हाफ प्राइस में मिलने वाला है। 45 HP का ट्रैक्टर 7 फीट का सुपर सीटर चला लेगा, आराम से चलाएगा। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि इस मशीन पे 5 किसान बैठ जाए, अगर ये ढक्कन बैंड हो गया तो एक सुपर सीटर फ्री दूंगा। यानी कि रोटावेटर की कीमत में सुपर सीटर ले जाएगा बिल्कुल 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 आराम से। उत्तर प्रदेश में कहीं भी डिलीवरी अगर चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कंपनी कराती है, कोई डिलीवरी का चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि सीजन स्टार्ट हो चुका है गेहूं की बिजाई का, लेकिन गेहूं की बिजाई अच्छी तरीके से करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है आज के टाइम में सुपर सीडर की। लेकिन जब सुपर सीडर का नाम आता है तो दिमाग में एक ख्याल आ जाता है कि 2.5-3 लाख का बजट इन्वेस्ट करना पड़ता है, कहां से करें, हमारे पास तो इतना बजट है नहीं। तो आज आपके लिए एक ऐसा सुपर सीडर लेकर के आ गया हूं जो क्वालिटी वाइज भी टॉप मॉडल रहने वाला है, प्लस बजट के मामले में भी जितने सुपर सीडर आपने देखे सभी से हाफ प्राइस में मिलने वाला है। हाफ प्राइस में मिलेगा कैसे, इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं, सुपर सीडर है किस कंपनी का, सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की तरफ से हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक बार आपका परिचय मैं करा देता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो आपको किसान भाई मेरे देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय अपना और अपनी कंपनी का करा दो। जी भैया, मैं संतोष एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हमारी कंपनी का नाम है, जो ठाकुर द्वारा डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित है, और हमारा ब्रांड नेम है युवराज। जी जी। जैसा मैंने अपने दर्शक भाइयों से कहा कि ये जो सुपर सीडर है मार्केट में जितने भी सुपर सीडर मेरे दर्शक भाइयों ने देखे हैं उनसे हाफ प्राइस में मिल जाएगा, तो इस बात में सच्चाई है ना? बिल्कुल। तो इस बात का जिक्र करेंगे हम वीडियो के अंत में। उससे पहले जानना चाहूंगा मैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपसे इसके साइज के बारे में। ये कितने फीट का साइज अपने पास? 7 फीट का साइज है हमारा। कितने फीट से लेकर के कितने फीट के सुपर सीडर किसान भाइयों को मिलने वाले हैं? अभी जो ज्यादातर हमारे एरिया में चल रहे हैं 7 और 8 चल रहे हैं, लेकिन अपने पास 7, 8, 9 तीनों साइज मिल जाते हैं। तीनों साइज मिल जाते हैं। इसकी बात मैं कर लेता हूं 7 फीट के की। तो सबसे पहले आप मेरे दर्शक भाइयों को ये बताओ कि कितने HP का ट्रैक्टर इसे चलाने में सक्षम है? 7 फीट का मिनिमम 45 HP का ट्रैक्टर इसको चाहिए। 45 HP का ट्रैक्टर 7 फीट का सुपर सीडर चला लेगा, आराम से चलाएगा, आसानी से चला लेगा। इसके पीछे का कारण क्या है? आप कह रहे हो कि लोड फ्री है ये, एक तरीके से, तो लोड फ्री कैसे है? आपने देखा होगा जो पीछे सुपर सीडर में एक रोलर लगाते हैं, जिसको देसी भाषा में हम बेलन भी बोल देते हैं किसान भाई, वो रोलर चलाने के लिए हमारी कंपनी ने इसमें 6 गियर लगाए। अच्छा। अभी तक सारी कंपनियां 3 या 5 गियर में आई हैं, ज्यादातर चैन ड्राइव आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी 3 गियर लगा रहे हैं। हमने इसमें साइड में यहाँ पर 6 गियर लगाए हैं जी, ये जो लगे हैं। इससे ट्रैक्टर पे जो पीछे रोलर का लोड आता था वो काफी कम कर दिया गया है, इसलिए 45 HP का ट्रैक्टर बहुत आराम से चला लेगा, बहुत आराम से चला लेगा। देखिए जब सुपर सीडर की बात हम करें या रूटावेटर की बात करें तो एक लोड को कम करने में अहम भूमिका होती है उसके अंदर ब्लेड जो दिए रहते हैं। तो ब्लेड का पैटर्न क्या है और ब्लेड किस क्वालिटी के इसके अंदर डाले गए हैं? इसमें जो ब्लेड लगाया है हमने LGF क्वालिटी लगाई है जी, जिससे कि ये जब जमीन में बैठता है, पुराल को काटता है, तो ट्रैक्टर पे ऑटोमेटिक लोड कम हो जाता है। और इसकी जो लगाने की डिग्री है वो शेप देखो आप, ये यहाँ से पहला ब्लेड जमीन पे है और लास्ट ब्लेड बिल्कुल ऊपर है। जब ये ट्रैक्टर चलेगा, ये नीचे आएगा तो एक एक करके ब्लेड सारा जमीन पे लगेगा जी, ट्रैक्टर पे ऑटोमेटिक लोड कम हो जाता है। यानी कि ये सीढ़ी नुमा बना दी, जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं लोड नहीं आता, तो वैसे ही लगा दिया आपने। और उसके साथ साथ इसको जो LGF ब्लेड की शेप दी है, इसके अंदर पुराली फंसती नहीं है। यहाँ पुराली आएगी इस तरह से निकल जाएगी, ऊपर से जो ये ऐसे ही बना है ना, यहाँ पुराली आती है ऐसे निकल जाती है। ट्रैक्टर पे लोड ऑटोमेटिक। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, ब्लेड इसमें L टाइप लगा देती है तो ऊपर फंस जाती है पुराल, तो फिर ट्रैक्टर पे लोड बहुत अधिक आता है। उस समय पे क्या होता है कि जब लोड ज्यादा आएगा तो ऑटोमेटिक डीजल भी ज्यादा खाएगा, तो किसान को लॉस होगा। बिल्कुल। एक और दिक्कत किसान भाइयों को आती है, किसान भाई जब धान की कटाई कर लेता है तो धान की जो पुआल है, वेस्ट है, वो खेत में ही रह जाता है। तो क्या उस पुआल के ऊपर अपना सुपर सीडर अच्छी तरीके से काम करेगा? बिल्कुल वर्किंग करेगा बढ़िया। और जो LGF ब्लेड लगाया है स्पेशली पुराल के लिए ही लगाया है हमने जी। और छत में इसकी जो टॉप बोलते हैं जिसको, उसमें प्रॉपर गैप दिया गया है जिससे कि पुराल ऊपर ना फंसे जी। जितनी पुराल ऊपर जाएगी उतनी को बराबर ये मतलब छोटे पीसेस में कटिंग कर देगा, अच्छी तरीके से मल्च कर देगा। यानी कि आपने इसमें जो गैप है ये भी ज्यादा रखा जी 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 जी। तो अब मैं बात आपसे कर लेता हूं इसके मेन गियर बॉक्स की। गियर बॉक्स का साइज कितना डाला है? गियर बॉक्स हमने इसमें लगाया है 13-23 का जी। और जो इसमें क्राउन पिनियन है जी, वो मेनली 13-23 ही है, ये नहीं कि ऊपर से बॉडी हमने इसको 13-23 बनाई है जी। यानी कि जो मेन गियर इसके अंदर लगे हुए हैं वो प्रॉपर 13-23 के, ऐसा नहीं कि बॉडी बड़ी कर दी और गियर छोटे डाल दिए। जी जी जी। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि बॉडी तो 13-23 जैसी बना दी, अंदर गियर 11-22 फिट कर दिया। लेकिन हम चैलेंज के साथ कहते हैं, और सभी कंपनियां अपने गियर बॉक्स की एक सीजन या 1 साल गारंटी देते हैं। बिल्कुल। हम अपने गियर बॉक्स की 2 साल या 2 सीजन गारंटी देते हैं। 2 सीजन की गारंटी किसान को मिली। इस बार गेहूं बुए, नेक्स्ट ईयर गेहूं बुए, हमारी जिम्मेदारी। मशीन में 1 भी रुपए का मेंटेनेंस होता है तो कंपनी करके देगी जी, फ्री ऑफ। अब बात मैं आपसे करूंगा इसके टॉप
टॉप के बारे में, मैंने देखा है अमूमन जितने भी सुपर सीटर मैंने देखे हैं, इतना हैवी ड्यूटी टॉप किसी के अंदर नहीं आता सब नॉर्मल सीट का लगाते हैं, सिंगल सीट का, ठीक है। अपने में ये बेंडिंग भी हुई है, नीचे से भी एक सिंगल पीस में ये पूरा गियर सीट लगा के और इसको टॉप बनाया गया है। टॉप के साथ साथ यहाँ भी एक सपोर्ट लगाई गई है, एक सपोर्ट पीछे भी लगाई गई है, जिससे कि ये किसी भी कंडीशन में, क्योंकि इसके अंदर माल मतलब गेहूं और खाद भरने के बाद 11 क्विंटल के करीब लोड आ जाता है, बिल्कुल, तो ये फैल जाता था, इसलिए इसमें डबल सपोर्ट लगा दी गई है कि जिससे कि ये कहीं से कहीं तक ना हिले। तो मैं दर्शक भाइयों को ये भी कह सकता हूं कि वाइब्रेशन की भी जब बात आती है सुपर सीडर में, तो वहां पर भी ये जीरो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जीरो वाइब्रेशन। जी, अब मैं बात कर लेता हूं इसके मेन पाइप की और फ्रंट वाले पाइप की। इसका साइज कितना रखा गया है? ये हमने लगाया है इसमें 72 mm और 5 mm थिकनेस। अभी तक इस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां सुपर सीडर बनाती हैं, सबका जो है 60 mm और 4 mm थिकनेस है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी लगा रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, बिल्कुल बिल्कुल। उनके सामने हमारे सुपर सीडर में बहुत हैवी पाइप लगा है, और जो नक्के हैं ये SG आयरन के हैं, वो लोहे के लगाते हैं। जब लोड आता है तो वो ऐसे करके फैल जाते हैं जी, इसीलिए हमने फोर्जिंग करा के तब नक्के लगाए, जिससे कि ये फैले ना। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, छोटा सवाल है लेकिन मेन है जी। अक्सर कंपनियां सारे फीचर्स बताती हैं, क्वालिटी की हर कंपनी बात करती है, लेकिन इसके अंदर नट बोल्ट का एक अहम रोल होता है, भूमिका होती है। मैंने देखा है कुछ कंपनियों के सुपर सीडर या रूटावेटर के अंदर साल 6 महीने में ही उनके बोल्ट में जंग आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी बोल्ट स्लिप भी हो जाता है, वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, या कोई उससे हादसा होने के चांस भी रहते हैं। तो इसके अंदर जो नट बोल्ट यूज किए गए हैं उसकी क्वालिटी क्या दी गई है? बोल्ट इसमें हमने जहां भी लगाए हैं 8.8 और 10.9 ग्रेड के ही लगाए हैं, जो बोरोन में आते हैं जी, ठीक है। जहां पे आपने देखा होगा MS के बोल्ट लगाएंगे, वहीं पे प्रॉब्लम आती है जी, कि वो वाइब्रेशन होती है तो फिर ढीले पड़ जाते हैं। इसमें सारे बोल्ट लाइलोक नट लगे हैं, जिससे कि वो खुले ना, ढीले ना हो जी। यानी कि क्वालिटी भी जबरदस्त है, प्लस लोक नट वाले बोल्ट हैं इसके अंदर। कहीं भी वाइब्रेशन नहीं आ सकती जब तक वो बोल्ट पूरी तरह से टाइट रहेगा जी। अब बात मैं कर लेता हूं इसके अंदर जो डिस्क दिए गए हैं, इसकी भी क्वालिटी कुछ डिफरेंट देख पा रहा हूं। इसकी क्वालिटी क्या है? जो इसका जो फ्रेम लगा है ये SG आयरन का है, सारे लोग बहुत हल्का हल्का लगाते हैं जी, और नीचे भी इसमें डबल बेरिंग लगा है जी, और 8 नंबर का बेरिंग लगा है। छोटे छोटे सिंगल बेरिंग लगा रहे हैं आजकल जी। एक और सवाल निकल करके आ जाता है, जब किसान भाई का सीजन हो गया खत्म जी, उसको रूटावेटर की जरूरत पड़ रही है, अब उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है सुपर सीडर के ऊपर, तो क्या रूटावेटर इसको बना सकता है किसान? बहुत इजीली, मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। क्या प्रोसीजर रहेगा उसका? ये इधर से 2 बोल्ट खोलने हैं जी, 2 बोल्ट उधर से खोलने हैं, पीछे से जो साइड में लगे हैं जी, ये वाले हाँ, 4 बोल्ट इधर और 4 बोल्ट इधर खोलेंगे, रूटावेटर बाहर आ जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसके लिए साथ में एक स्टैंड लगा देते हैं, जिसपे ये मशीन अपनी खड़ी कर सकता है, चाहे नीचे भी रख सकता है। फ्रेम भी किसान को साथ ही दिया जाएगा? बिल्कुल जी। अब बात मैं कर लेता हूँ इसकी बकेट की, तो इसकी भी थोड़ी सी क्वालिटी के बारे में बताइए, क्या चेंजेस के अंदर हैं? जैसा आप बता भी रहे थे कि इसके अंदर हमने कुछ डिफरेंट किया है, तो वो डिफरेंट क्या होता है? जब हम शुरू में एक चक्कर लगाते हैं ना खेत के चारों तरफ जी, तो वहां पे खाद बीज डोल के किनारे डाला जाता है जी, ठीक है। और सारी कंपनियों में क्या होता है कि इसके अंदर गेहूं और खाद भरा है, फिर इस टंकी को उठाएगा किसान जी, उठाने के बाद तब इसको बंद करेगा। हमारी क्या है, जैसे खेत में चल रहा है, इसको बाहर लीवर को खींच देगा, इधर गेहूं आना बंद, ऐसे ही खाद वाला खींच देगा, खाद आना बंद, बाकी लगातार चलाएगा वो। उसके बाद जब भी उसको साइड वाला है तो इसको फिर कर देगा ऑन और चालू जी। यानी कि इसके अंदर ये सुविधा अलग से दे दी है, जो मेड के पास में जब गेहूं डालने हो तभी यूज हो, ऐसा नहीं कि सारे में ही वो डालता जाए, वो कोई जरूरत ही नहीं है, उससे पहले वो चलेगा ही नहीं। दोस्तों ये भी आप देख लो, ये भी डिफरेंट है इसके अंदर, और खास है ताकि इजी काम हो जाए, बार बार किसान को बकेट ना खोलनी पड़े। और क्या होता है, जैसे कि यहाँ से हमने ना खाद और गेहूं सेट करने की ये लगाया है, तो बहुत सारी कंपनियों में यहीं पे मार्किंग कर देते हैं। जब वो इसको बार बार किसान चलाता है ना, तो वो निशान जो है खत्म हो जाता है, मार्किंग मिट जाती है। हमने यहाँ पे उसके लिए एक स्पेशल चार्ट बना के लगा दिया है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ से चलाएगा, यहाँ शो करता रहेगा जी, जो ये लगाया ना मार्किंग, ये धीरे धीरे बताता रहेगा किसान को। तो किसान को कभी भी मतलब 20 साल के बाद भी मशीन वैसे ही वर्किंग करेगी जैसे आज कर रही है, यानी कि काम भी एक्चुअल में तरीके से करेगी, प्लस एक्यूरेसी ज्यादा, एक्यूरेसी बिल्कुल 0-0 आएगी जी। ये नहीं कि अगर आपने 10 किलो गेहूं पे सेट कर लिया तो वो 12 डाल दिया या 8 डाल दिया जी। अगर आपको लाही भी बुनी है, बारीक होती है, वो 200 ग्राम पर बीघा डालते हैं उसको, 200 से 250, वो भी प्रॉपर डालेगी। यानी कि लाई की बुआई भी आसानी से कर देगी, बिल्कुल बिल्कुल 0-0। मतलब ये नहीं कि 250 ग्राम डाला तो वहां खेत में पता चला कि 1 किलो डाला है जी। अब बात मैं कर लेता हूं इसके बकेट की, तो बकेट के अंदर क्या क्वालिटी दी है? बकेट सबसे हैवी हमने बनाया है, इसको 3 कब्जों से लगाया है, क्योंकि कई बार किसान इसके ऊपर खाद के कट्टे और गेहूं के रख के खेत में ले जाता है, तो अभी इसको 3 कब्जों से लगा दिया है। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सुपर सीडर में अपने से आपको समझती है कि मैंने महारत हासिल कर रखी है, उसमें एक भी कब्जा नहीं है, सिंगल भी लगा हुआ। और अगर उसके ऊपर कट्टा तो दूर की बात, एक किसान
किसान को खड़ा कर दो ना तो वो बैंड हो जाएगा। मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि इस मशीन पे 5 किसान बैठ जाए, अगर ये ढक्कन बैंड हो गया तो एक सुपर सीडर फ्री दूंगा। दोस्तों इतना बड़ा दावा तब निकल करके आता है जब अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा 2019 से हमने सुपर सीडर पे काम किया है, लगातार काम कर रहे हैं जी, जिससे कि किसान भाइयों को जो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट मतलब प्रॉब्लम थी वो सब सॉर्ट आउट की है जी। क्या होता है कि खाद और गेहूं यहाँ चल रहा है जी, तो जब चलता है ना गेहूं तो उस समय सीलन आ जाती है, सुबह सुबह नमी आती है, ठीक है, तो इसमें अटक जाता था। बिल्कुल इस सुपर सीडर की मतलब जो सीडर है ये ऊपर का, इसकी हाइट बढ़ाई है, पाइप बिल्कुल सीधे की है, जिससे कि जर्मिनेशन में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए किसान भाइयों को जी। क्योंकि जब किसान भाई इसको चला रहा होता है तो संभव नहीं बार बार उतर करके वो पाइप चेक कर ले, तो दिक्कत ही खत्म कर दी बिल्कुल। बाकी अब पिस्तौल की क्वालिटी की बात मैं कर लेता हूँ, पिस्तौल की क्वालिटी क्या दी गई है? ये एल्युमिनियम के बने हैं जिससे कि ये जंग ना पकड़े जी। और किसान भाई को केवल पर डे एक बार इसमें ऑयल लगाना है, बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। और जो इसके अंदर खाद या गेहूं बचेगा वो यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं किसान, यानी कि निकालने के लिए भी अलग से सेपरेट ये ले लिए डबल सभी कंपनियों इजीली सफाई कर दे। हाँ, हमने इसीलिए डबल लगाया है इसमें कि शाम को अगर किसान भाई को मशीन की सफाई करनी है तो इजीली कर सकता है। एक बार में किसान कितना खाद बीज इसमें 1 कुंटल खाद डाल सकता है, 1 कुंटल बीज डाल सकता है एक ही बार में। अब बात मैं कर लेता हूँ इसके अंदर पीछे जो डिस्क दिए गए हैं, इनकी डिस्क की क्वालिटी क्या दी गई है? SS की डिस्क से हैं जी, और इसमें जो बेरिंग लगाए हैं वो वाटर प्रूफ लगाए गए हैं जिससे कि डस्ट वगैरह इसके अंदर ना भरे जी। अब जब आपने वाटर प्रूफ की ही बात की तो मेरे दिमाग में एक सवाल हो रहा है, आजकल कंपनियां चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं कि मैकेनिकल सील डाली है हमने, तो क्या मैकेनिकल सील अपने के अंदर भी दी गई है? इसमें दोनों साइड में ही हमने मैकेनिकल ऑयल सील लगाई है। मैकेनिकल ऑयल सील लगाई है। किसानों को थोड़ा सा अंतर भी समझाओ, मैकेनिकल सील किस तरीके से खास है उनके लिए? मैकेनिकल सील में क्या होता है, नॉर्मली मैं समझाता हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में जी। पहले जो सील लगाते थे उसके नीचे एक स्लिप लगती थी, बिल्कुल वो स्लिप कटती थी हर बार में, बिल्कुल ठीक है। मैकेनिकल ऑयल सील में क्या होता है, 2 रिंग होते हैं जो कटते नहीं है, वो मैग्नेट टाइप काम करते हैं, इससे उसकी सीट भी नहीं कटती और सील की लाइफ मान लो अगर नॉर्मल सील 1 साल चलती है तो ये 5 साल चलेगी, यानी कि लाइफ भी कई गुना है, कई गुना प्लस गीले में सूखे में हर तरीके से चलाओ। मतलब कादल भी अगर काटना है किसान भाइयों को तो वो इससे काट सकते हैं जी। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, जब किसान बुआई कर रहा होता है तो कई बार क्या होता है किसी खेत में नमी कम है किसी में ज्यादा है, तो इस प्रेस को कम या ज्यादा उसको करना है, इसके प्रेशर को कम ज्यादा करना है, तो किस तरीके से कर सकता है? यहाँ से इजीली इस बोल्ट से इसको ढीला कर सकते हैं, यहाँ से इसको ढीला करेंगे, इसमें सुराग ऊपर नीचे करने के हैं जी। उसके बाद इस सोकर से ऊपर नीचे कर सकते हैं जी, ठीक है। और इसकी डिक से भी अगर ऊपर नीचे करनी है तो वो ट्रैक्टर की टॉपलिंग से इसकी डिक से भी, क्योंकि लाही बूते हैं तो थोड़ा सा उठा के चलाते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने जो इसमें ऊपर गार्ड लगा दिए हैं जी, इससे 2 फायदे हैं, एक तो किसान भाई का पैर नहीं आएगा इसके अंदर जी, दूसरा यह है कि इसमें गीली मिट्टी वगैरह अटकेगी नहीं, यानी कि सफाई का भी काम करेगा, सेफ्टी का भी काम करेगा। अब रोलर की बात मैं कर लेता हूँ, आपने FCR टाइप वाला रोलर इसके अंदर दे दिया जी हाँ। तो कुछ किसान भाइयों को तो ये अच्छा लगेगा, कुछ किसान भाइयों को जरूरत पड़ेगी कि सिंपल वाला हमें रोलर लेना है। वो दोनों अपने पास अवेलेबल है। इसको किसान भाई बोलते हैं, जो किसान भाई अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये कट रोलर है। कट रोलर, हाँ, कट रोलर से फायदा क्या होता है कि ज्यादा अगर गीला खेत है तो इसमें जमाव फिर भी बढ़िया आ जाता है। जो प्लेन रोलर होता है उसमें जमाव इतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि वो उसको टाइट कर देता है, टाइट कर देता है। कई बार पक्षी भी चुग लेते हैं अगर ज्यादा हल्की प्रेस वो करेगा तो इसलिए इसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं किसान आजकल की, भाई कट रोलर लगाया जाए। बिल्कुल। अब बात मैं कर लेता हूँ, इसके पीछे आपने जो ये फ्रेम दिया है, किसान इसके ऊपर जैसे खड़ा होता है, इसका साइज अमूमन जितने सुपर सीडर है इतना बड़ा मैंने नहीं देखा है। सभी 2 फीट का लगाते हैं, हमने 5 फीट का लगाया इसलिए कि 2 किसान भाई भी खड़े हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब खेत में हम हैं तो हमारे पैर मिट्टी में होते हैं और गीले भी रहते हैं, तो इस पे खड़े होके एक किसान भाई ऊपर होता है तो वो कई बार स्लिप होकर क्या हुआ है कि डिक्सों में पैर कट जाता था। इसीलिए हमने इसमें लास्ट ईयर हद तक हम भी छोटा लगाते थे, इस बार हमने इसको बड़ा किया कि 2 किसान भाई ऊपर खड़े हो जाए, नीचे से कट्टा पकड़ा के सीधा इसके अंदर डाल दे, यानी कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब किसान बुआई कर रहा है तो इसके ऊपर वो खड़ा है और कट्टा भी इसके ऊपर आसानी से रखा जाएगा, इतना स्पेस कर दिया, उठा के ऊपर डाल दे। और सभी किसान भाइयों के लिए हमारी सुपर सीडर में एक स्पेशल फीचर हमने लगाया, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने फील्ड में जाकर बहुत वर्किंग करी है कि किसान भाइयों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी। किसान भाई सुपर सीडर तो 3 लाख तक की खरीद लेता था, लेकिन पीछे जब रात में चलाता था उसको पता नहीं चलता था। तो हमने कंपनी में बैठ के स्टडी करा कि हमें क्या करना है। हमने किसान भाई के लिए इसमें पीछे लाइट भी लगा दी, अच्छा, कि रात में चलाओ दिन में चलाओ, ट्रैक्टर से इसको अटैच करेगा और LED लाइट है, फोकस बहुत अच्छा देती है। मार्केट में दोस्तों ये चीज अभी किसी कंपनी के अंदर नहीं है, यानी कि बारीकी से इतना ज्यादा काम कर दिया कि किसान को सोचना ही ना पड़े, इसके साथ जब काम करे आसानी से करता जाए। अब बात मैं कर लेता हूं आपसे पेंट क्वालिटी के बारे में, क्योंकि एक अहम मुद्दा है किसानों के बीच, क्योंकि सबसे पहला किसान भाई देखता है कि फिनिशिंग क्या है। तो हमने इसमें पाउडर कोट कलर किया है जी, जो लाइफ मान के चले 4-5 साल इजीली रहती है जी, यानी कि पेंट फेड होने वाला नहीं है, सालों साल चलेगा।
क्योंकि इसको चलना ही मिट्टी में है, धूल में है, बिल्कुल, तो इसलिए पाउडर कोट पेंट ही सबसे ज्यादा देते हैं जी। तो दोस्तों इस पेंट के बारे में तो आप भली भांति जानते ही हैं। अब बात इसके बारे में करेंगे दोस्तों कि आपके लिए किस बजट में आने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा था ना कि अन्य सुपर सीडर की तुलना में आपको जस्ट हाफ प्राइस में मिलेगा, तो उसके बारे में जानेंगे। अब मेरे दर्शक भाइयों को आप ये बताइए, जैसे दिवाली भी नजदीक आ गई है, तो किसानों के लिए दिवाली का ऑफर क्या रहने वाला है और एक्चुअल में कीमत क्या मिलने वाली है? कीमत तो सर हमारी जो सुपर सीडर है वो 7 फीट 2,70,000 रुपए है जी, ठीक है। और दिवाली का जो गिफ्ट है वो तो हर किसान को हम दे ही रहे हैं जी। अभी हमने एक मेगा डिलीवरी भी करी थी 24 तारीख को जी। उसमें सभी किसान भाइयों को हमने एक गिफ्ट भी दिया था जी। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट देती है गिफ्ट कह लो या अनुदान कह लो, वो 1,20,000 रुपए हमारी सुपर सीडर पे हर किसान भाई को मिलता है जी। वो उत्तर प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, हम दिलवाने का प्रयास करेंगे जहां पे हमारे डीलर नहीं है वहां डायरेक्ट कंपनी से। और जो भी किसान भाई मेरे ठाकुर द्वारा ब्लॉक या मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफर यह है कि आधी सब्सिडी काट के हैंड टू हैंड मैं उनको दे दूंगा। आधी सब्सिडी काट के उनको मिल जाएगा, यानी कि रोटावेटर की कीमत में सुपर सीडर ले जाएगा बिल्कुल 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 आराम से जी। तो सब्सिडी भी प्राप्त है और हर तरीके से जो सपोर्ट है वो भी कंपनी कर रही है। किसान भाई के लिए अगर रात में भी उसको दिक्कत है हमारी सर्विस वैन रेडी रहती है। अगर वो शाम को 7 बजे तक कॉल करता है तो सुबह 6 बजे खेत में अपना सर्विसमैन होगा। बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो किसान भाई आपसे 100, 200, 50 किलोमीटर दूर बैठा है, जो आने में सक्षम नहीं है, क्या घर पर बैठे हुए खरीद सकता है? किसान भाई को उत्तर प्रदेश में कहीं भी डिलीवरी अगर चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कंपनी कराती है। कोई डिलीवरी का चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं है, घर पे उपलब्ध कराया जाएगा। बस वो पेमेंट कंपनी के अकाउंट में लगाएगा जी, नेक्स्ट डे उसके घर मशीन पहुंच जाएगी जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की इस शानदार वीडियो में आपको जानकारी दी इस कमाल के सुपर सीडर के बारे में। युवराज सुपर सीडर है दोस्तों, किस तरीके से मार्केट में अलग रहने वाला है और क्या खासियतें इसके अंदर दी गई हैं और कीमत में क्या कुछ डिफरेंस है, किस तरीके से आपके बजट में फिट रहने वाला है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जान लिया है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। सुपर सीडर खरीदने का विचार कर रहे हैं तो बड़ा ही आसान है, नीचे कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं, वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी कंपनी का पूरा पता और एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप कंपनी को कांटेक्ट दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक कर लीजिएगा। YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी ही नई नई वीडियोस लगातार देखने को मिलती रहें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हर बार की तरह हमारी वीडियोस को आकर देखने और इतना प्यार देने के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।